हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर 10 ट्रायल बैलेंस। ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, आप देख सकते हैं। और आज से मैं ट्रायल बैलेंस जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन 4 फर्स्ट प्रैक्टिकल सम जो है वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन आपको कहीं पे भी डाउट्स लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्रीवियस 1 to 9 चैप्टर्स के सॉल्यूशन आपको चैनल पे अपलोडेड मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में भी एक सीक्वेंस में सब ऐड कर दिए हैं और उस प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जल्दी से हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रवीण पटेल। अब हमें यहाँ पर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए ताकि ये जो क्लियर हो जाए कंसेप्ट। अगर आपने नहीं देखा है फिर भी अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं इसमें भी आपको फिर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इजी सम है और जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो बनाना होता है उसमें आपको सिर्फ डेबिट इफ़ेक्ट कौन सी होती है और क्रेडिट इफ़ेक्ट कौन सी होती है ट्रांजैक्शन की, वो देखना होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दे दिए हैं। ये सारे नेम्स ऑफ अकाउंट है। 23 अकाउंट्स यहाँ पर आपको दे दिए गए। ओपनिंग स्टॉक है, वेजेस है, सेल्स है, रिपेयरिंग, टैक्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, बैंक लोन्स। तो इस तरह से आपको थोड़े एक्सपेंसेस, थोड़े सेल्स, परचेज, ये सारे अकाउंट्स यहाँ पर दे दिए गए। अब आपको सिर्फ क्लासीफाई करना है कि कौन से डेबिट इफ़ेक्ट वाले और कौन से क्रेडिट इफ़ेक्ट वाले हैं। तो आपने क्वेश्चंस तो देख लिए होंगे। अब मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशंस की तरफ लेकर चलती हूँ जहाँ पर मैं एक एक एक्सप्लेन कर देती हूँ एक एक अकाउंट को। ये है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट जो हम क्वेश्चन 4 में यहाँ पर रख रहे हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर्स हैं, इसमें डेट का कॉलम नहीं आता है। यहाँ पर डायरेक्टली आपको पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स दिखाने हैं। अब ओपनिंग स्टॉक जैसे आपको क्वेश्चन में दिए गए हम लाइन वाइज उन्हीं सारे अकाउंट्स को यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक जो फर्स्ट है, तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जो स्टॉक ऑफ गुड्स होता है जो बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम आता है बिज़नेस के अंदर, वो ओपनिंग स्टॉक होता है। और नेक्स्ट ईयर में भी ये ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे कि लास्ट जो अगर आप देखें एक ईयर में अकाउंटिंग कंप्लीट होती है तो एक साल में जो भी स्टॉक बच जाता है तो वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जब चला जाता है, जब नया अकाउंट्स नेक्स्ट ईयर का वापस से स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो पुराना अकाउंट होता है उसे ओपनिंग अकाउंट लेकर आते हैं कि ये पहले से ही था। तो ऐसा एक ओपनिंग स्टॉक होता है बिज़नेस के अंदर जो यहाँ पर हमारी असेट्स होती है, इसलिए इसे डेबिट इफ़ेक्ट दिया गया है। अमाउंट वही लिखने है 7400। नेक्स्ट होते हैं वेजेस एक्सपेंसेस होते हैं। आपको अच्छे से पता होगा, हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ी और बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े। वेजेस हमेशा एक्सपेंसेस ही होते हैं। वेजेस एक्सपेंसेस हैं इसलिए इसका भी अकाउंट डेबिट होगा। जो जर्नल एंट्रीज में आप इफ़ेक्ट्स देते थे अकाउंट को, सेम यही देनी है। और सेल्स क्रेडिट इफ़ेक्ट होती है तो 48,000 क्रेडिट साइड। देन रिपेयरिंग के भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट साइड, तो यहाँ पर 800। टैक्स इनकम नहीं है, टैक्स यहाँ पर एक्सपेंस होते हैं बिजनेस के, तो ये टैक्स भी डेबिट साइड जाएंगे 600 रुपीज़। लैंड एंड बिल्डिंग्स, लैंड और बिल्डिंग्स जो भी कंपनी का, फर्म, बिजनेस का होता है वो असेट्स होती है, फिक्स्ड असेट्स होती है। फिक्स्ड असेट्स भी हम यहाँ पर डेबिट साइड दिखाएंगे, तो ये 2400 इस तरफ आपको दिखा देनी है। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। तो अब प्लांट एंड मशीनरी भी जो भी मशीन्स होती है, जो भी प्लांट्स रखे होते हैं फैक्ट्रीज, बिजनेसेस में, वो सारे भी असेट्स होते हैं, फिक्स्ड असेट, तो वो भी डेबिट साइड आएंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो होता है वो भी डेबिट साइड दिखाना है 3000 रुपीज़। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अब इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस जो होते हैं तो एक्सपेंसेस लिखा ही गया है तो ये डेबिट साइड जाएगा 920 रुपीज़। कैपिटल, अब जो भी कैपिटल आता है जर्नल एंट्रीज में भी हम उसकी इफ़ेक्ट क्रेडिट साइड दिखाते थे। जैसे कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो ये जो सारा कैपिटल अकाउंट है वो यहाँ पर क्रेडिट इफ़ेक्ट रख रहा है, तो ये कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा 16,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज़ ऑफिस सैलरी। अब ऑफिस में जो सैलरी पे की जाती है तो ये ऑफिस सैलरी है। एक्सपेंसेस होते हैं, अगेन एक्सपेंसेस यहाँ पर डेबिट इफ़ेक्ट रखते हैं, तो डेबिट कॉलम में आपको 1000 रुपीज़ दिखा देना है। और लास्ट है पेटेंट।
पेटेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बिज़नेस की असेट्स होते हैं, जैसे आपने ट्रेडमार्क सुना होगा, जो सर्टिफाइड होते हैं, गवर्नमेंट से ट्रेडमार्क्स मिलते हैं, वैसे ही पेटेंट्स जो होते हैं वो बिज़नेस के लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ये असेट्स में आते हैं, तो ये भी डेबिट साइड आएंगे। 400 रुपीज़ के पेटेंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये बाकी के सारे ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स हैं जिनके भी इफ़ेक्ट देख लेते हैं। बैंक बैलेंस है तो ये डेबिट साइड आएगा, जो असेट्स है करंट असेट। उसके बाद बैंक लोन, बैंक से कुछ लोन लिया होता है, उसकी अमाउंट होती है बिजनेस में, तो वो क्रेडिट साइड जाती है। लायबिलिटीज़ है। कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, आपको डेबिट इफेक्ट रखनी है, क्योंकि अब तक क्लैरिफाई नहीं हो सक रहा है कि ये एक्सपेंसेस ही होते हैं या इनकम्स होती है। कहीं पे लिखा होता है कैरेज के जो चार्जेस होते हैं वो किसी के बिहाफ पे कर दिए हैं, इसलिए कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड आपको डेबिट साइड ही दिखाने हैं। कैरेज इनवर्ड 1200 रुपीज़ डेबिट साइड। उसके बाद परचेज़, अब परचेज़ करते हैं तो परचेज़ का डेबिट इफेक्ट ही रहता है। गुड्स ऑफ रुपीज़ 5000 2000 अगर परचेज़ होते हैं तो हम हमेशा परचेज़ अकाउंट डेबिट करते हैं, तो परचेज़ अकाउंट यहाँ पर 30,000 डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड, अब ये कैरेज आउटवर्ड यहाँ पर आ चुका है, आपको इसे भी डेबिट साइड ही दिखाना है, 600 रुपीज़। उसके बाद है डेटर्स असेट्स होती है, करंट असेट्स होती है डेटर्स बिजनेस की, तो डेटर्स 8000 रुपीज़ डेबिट साइड। और कैश बैलेंस है 80 रुपीज़ का बिजनेस में, वो भी असेट्स हैं, करंट असेट्स है, तो डेबिट साइड 80 रुपीज़। कुछ लूज़ टूल्स पड़े हैं बिजनेस के अंदर, तो वो भी असेट्स से होते हैं, तो लूज टूल्स भी 720 रुपीज़ डेबिट साइड दिखा देना है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ होती है, करंट लायबिलिटीज़, तो वो क्रेडिट साइड जाएगी। क्रेडिट साइड 3200 रुपीज़। सन्ड्री इनकम्स, अब ये सन्ड्री इनकम्स जो है, इनकम्स आपको पता है क्रेडिट साइड दिखाई जाती है, जो भी इनकम्स होती है, जर्नल एंट्रीज में भी सॉल्व किया था। सन्ड्री इनकम्स है 240 रुपीज़ क्रेडिट साइड। ऑफिस फर्नीचर है, असेट्स है बिजनेस की, तो ऑफिस फर्नीचर 240 रुपीज़ डेबिट साइड। गुडविल, लास्टली अगर गुडविल देखें, गुडविल भी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हमारी जो असेट्स होती है, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, ये सब एक जैसे ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो गुडविल भी आपको यहाँ पर दिखानी है। गुडविल एक्चुअली वर्थ होती है कि मार्केट की क्या पोजीशन है, क्या रेपुटेशन है मार्केट में बिजनेस की, तो गुडविल वैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आपको 6000 रुपीज़ के गुडविल दिखा देना है, डेबिट साइड असेट्स ही होते हैं ये। और लास्टली इनका टोटल कर देना है, 69,200 आ रहा है इन दोनों। यहाँ पर जो भी आप देख सकते हैं, ये आपको कंप्लीट एक ही टेबल बनाना है। एक्चुअली यहाँ पर स्पेस नहीं थी, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में आपको दिखाया, बट आपको एक ही पार्ट में पूरा कवर कर लेना है सम। ये पूरा 4th जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, क्वेश्चन 5। तो मिलता है हमारे क्वेश्चन 5 में। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।